बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैंने बनाई है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये एक स्ट्रीट फूड है और वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये है वड़ा पाव की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी है और ये एक इंडियन रेसिपी है जो कि मैंने बनाई है और बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह बनी है। तो यकीनन आप लोगों को भी ज़रूर ये पसंद आएगी रेसिपी। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और ये जो रेसिपी है कैसे मैंने बनाई, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की, तो ये आप आगे जो है बने रहिएगा। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हरा मसाला मैंने लिया है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और कुछ नींबू का जूस था वो लिया है मैंने। और आलू जो है मैंने मैश करके रखे हुए हैं बॉयल करके, और उसमें ये तीनों चीज़ें जो है हरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पुदीना बारीक कट किया हुआ, और ये है लेमन जूस। तो एक नींबू का जूस इसमें जाएगा, इससे इसमें जो फ्लेवर होगा अच्छा आएगा, चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो ये इसमें मैंने ऐड किया और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके, और बाकी जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो उनमें है नमक, मिर्चें, हल्दी और धनिया जो है पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक, और इसमें जाएगी क्यूमिन सीड, कोरिएंडर सीड्स। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी और ये सब भी इसमें ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। धनिया ऐड करने से इसमें, और ज़ीरा जो है कुटा भुना हुआ मैंने इसमें यूज़ किया, और इससे इसकी टेस्ट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी आएगी अच्छी सी। तो ये इसमें लाजमी ऐड करनी होती हैं, जिससे ये जो हमारे वड़े होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं घर में ही हमें अपने किचन से ही मिल जाएंगे, कोई भी इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अपने किचन से लेकर बना सकते हैं और हर कोई बना सकता है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये जो अच्छी तरह से मसाला, हम हाथ को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे जो है बॉल्स बनाएंगे। ये छोटी साइज़ के हम बॉल्स बनाएंगे और इसी तरह पूरे जो मसाले के हम बॉल्स बना के रखेंगे। तो बॉल्स जो है हमने बना के रख दिए हैं। अभी हम जो है इसकी कोटिंग के लिए रेडी करेंगे बैटर। तो इसमें हमने लिया बेसन, तो बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि बेसन रखने से इसमें थोड़ी छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हमें इसे छानना होता है। तो हम इसे छानेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारा जो बैटर है वो स्मूथ सा बने। तो अच्छी तरह से छान कर और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो 1 कप जो है हमने बेसन ऐड किया इसमें। आप अपनी जो है मसाले के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना हमारे पास बॉल्स होंगे तो उस हिसाब से। तो इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, नमक, और इसमें हम इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, टर्मरिक, और इसको करेंगे मिक्स। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन अगर आपके पास अवेलेबल है तो अजवाइन ऐड करें। किसी भी जो है हम डीप फ्राई चीज़ में अगर जो बेसन की चीज़ें होती हैं उनमें अजवाइन ऐड करते हैं, इसके उसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी गर्म तासीर, जो फ्राई चीज़ों में हमें एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अजवाइन ऐड करने से वो नहीं होता। तो अगर आपके पास अजवाइन है, तो इस वक्त मेरे पास अजवाइन जो थी नहीं थी अवेलेबल, वरना मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ अजवाइन। तो बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस बैटर में लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं की। मैंने बस इसमें सॉल्ट ऐड किया और इसको कलर देने के लिए इसमें हल्दी ऐड की। तो हमारा कितना अच्छा सा बिल्कुल यही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इतनी ज़्यादा जो है थिन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़े से मिर्ची जो है ऐड की कि इसका जो कलर था मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ऐड किया। तो अभी अच्छी तरह से इसको मैं चम्मच की मदद से डिप करके इसमें ऐड करूँगी। चम्मच से इसमें ऐड करने से इसकी जो है धागे वगैरह वो नहीं बनते, पूंछ जैसे कहते हैं, तो वो नहीं बनती। बहुत ही अच्छे से ये बॉल्स हमारे बड़ा जो है चॉप्स बन जाएंगे। तो इसी तरह इसको अच्छी तरह से हम डीप फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है इसका। और इसको अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, क्योंकि अंदर से जो हमारा इसका मसाला है वो तो कुक हुआ है, बाकी बाहर से हमें इतना ज़्यादा नहीं इसको कुक करना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर और परफेक्ट हमारे चॉप्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह हम सारे जो हैं चॉप्स बना के रेडी करेंगे, जिसको कुछ लोग वड़ा कहते हैं, कुछ आलू की बॉल्स चॉप्स कुछ भी कह सकते हैं। तो ये ऐड करने से फ़ौरन ही हमें इसको पलटना नहीं है, थोड़ा सा रख के ऊपर से थोड़ा सा ऑयल है ऐड करेंगे हम, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो फिर इसको हम जो है दूसरी साइड से कुक करेंगे, वरना ये जो फ़ौरन से अगर हम इसको पलटेंगे तो ये नीचे से चिपके हुए होते हैं कढ़ाई में, तो फिर उसकी पूरी स्किन उतर जाती है। तो हम थोड़ी देर इसको रहने देंगे और बाद में हम इसे पलटेंगे। तो इसी तरह ये परफेक्ट हमारे बड़े बन के रेडी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे ये देखें कितने खूबसूरत से बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह पूरे जितने भी हमें बनाने हैं बना के रेडी करेंगे। और हम अभी जो है तैयारी करेंगे बन बनाने की, जो पाव जिसे कहते हैं। तो ये जैसे कि इंडियन रेसिपी है, तो इंडिया में से पाव कहते हैं, बन भी कह सकते हैं, ब्रेड कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी वो मैं बनाऊंगी। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से चॉप्स तैयार हैं। तो आप चाहें तो ये ऐसे भी खा सकते हैं, मगर हम इसे वड़ा पाव की सूरत में खाएंगे। तो पाव बनाने के लिए हमने लिया है यीस्ट, खमीर, सॉल्ट लिया है, और चीनी ली है हमने, शुगर, और थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा। तो 2 कप हम इसमें लेंगे मैदा और उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे ईस्ट, सॉल्ट, शुगर। तो ईस्ट जो होती है वो हमें ये मिलती है, इसके साशे मिलते हैं, तो एक पूरा साशे इसमें जाएगा, या फिर आप 1.5 चम्मच के बराबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं 2.5 कप में। तो ये मैंने 2.5 कप के बराबर इसमें मैदा ऐड किया, और इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड किया। और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें हमने जो है खाने वाला सोडा होता है वो ऐड किया। तो सॉल्ट और शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें शुगर जो है वो ऐड करेंगे। तो उसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, जैसे हम डो बनाते हैं रोटी बनाने के लिए। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, जैसे आटा गूंदते हैं तो इसको गूंद लेंगे।
और गूंदने के बाद हम इसको पूरे 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि अच्छी तरह से राइस हो जाए। तो ये राइस हो चुका है, अच्छी तरह से जालीदार बन चुका है। तो अभी हम इसको निकालेंगे और अपनी जो है बन जो है वो रेडी करेंगे। तो थोड़ा सा हम ड्राई मैदा ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। तो अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे जितने कि हमें बन चाहिए। तो ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको एक पैन में ऑयल जो है ग्रीस करके और उसमें सेट करेंगे। इनमें थोड़ा सा फासला रखना है ताकि आपस में ज़्यादा चिपक ना जाए। तो एक पैन में हम 8 जो हैं ये बॉल्स सेट किए हुए हैं और इसके ऊपर जो है हम एक जो है उसको ग्रीस करेंगे, इससे अच्छा कलर आएगा। और ये लगाते हैं इसके ऊपर, तो सबके ऊपर ये लगाएंगे और ऊपर से हम थोड़े से जो है ब्लैक तिल होते हैं वो ऐड करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं अपने घर में। और ये रेसिपी जो है स्ट्रीट फूड अपने हाथ का बना हुआ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने अंडा जो है वो ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे काले तिल, तो इससे भी इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा और अच्छा लगता है टेस्ट में भी। तो थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और हम इसको बेक करेंगे। तो इसको 20 मिनट तक हम बेक करेंगे और ये 20 मिनट में जो है बनके रेडी हो चुके हैं। तो देखिए मज़ेदार से परफेक्ट हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल जो है ग्रीस करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए। तो आपने देखा कितना आसान था बनाना। तो ये वाले बन हम जो है, अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप जो है पतीले वगैरह में भी कर सकते हैं। तो इसे पतीले में बनाने का तरीका ये है कि एक पतीले को आप उसमें थोड़ा सा उसके बॉटम में जो है वो सॉल्ट जो होता है वो रखें, मुट्ठी भर सॉल्ट उसमें ऐड करें और उसको गर्म करें और उसके ऊपर जो है आप उसमें आप ये बेक कर सकते हैं। तो उनका रिज़ल्ट भी इतना ही अच्छा आएगा, तकरीबन इतना ही अच्छा आएगा। मगर ओवन में जो बनाने का ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि ऊपर से कलर वगैरह अच्छा आ जाता है, जो कि पतीली वगैरह में इतना अच्छा नहीं आता। तो ये अभी हम इसको सेट करेंगे। तो ये बड़े हमारे बन के ऐसे बने हैं। तो इसके साथ हमने जो है मसाले वाला रायता रेडी किया है और हरी चटनी, ये दोनों चीज़ें इसके साथ हम सर्व करेंगे। तो इसको बीच से लगाएंगे कट और उसमें हम ऐड करेंगे ये वाला चॉप, इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो इसको खाने का यही तरीका है। तो देखिए कितना जो है अच्छा परफेक्ट ये इसका रिज़ल्ट आया है। तो इसी तरह सारे जो बड़े हैं इसके अंदर हम जो चॉप रखेंगे और उसके अंदर हम थोड़ी सी जो है रायता और ये हरा मसाला वगैरह ये ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये रेसिपी होती है, ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली को एंजॉय कराएं, बच्चों के लिए बनाएं, अपनों लिए बनाएं। और हम अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अच्छी अच्छी वीडियोस और व्लॉग देखने के लिए। और हमारा एक और चैनल है लाइफ विथ मरियम, जो कि मेरी सिस्टर का है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ और उसमें अच्छे अच्छे व्लॉग्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। ज़रूर विज़िट करें और उसको सब्सक्राइब करें।
और हमारा एक व्लॉग चैनल भी है नगमा व्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें। उसमें भी बहुत ही अच्छे हैदराबाद और रेशम गली और स्ट्रीट के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम शेयर करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप उसको भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारी जो इंस्टा आईडी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।